आप खैरियत से हैं ना बाला खातून? जी गजल खातून। आपको देख के अच्छा लगा। शुक्र है आप ठीक हैं। उम्मीद है ये भी ठीक होगा लीना खातून। कैसे आना हुआ? इसका मतलब इस काम के पीछे तारकुन खातून का हाथ है। उसी ने किया है, मगर देखते हैं कि उसके पीछे और कौन कौन है। कोई ना कोई जरूर होगा। आपको गद्दारों पर नजर रखनी होगी बाला खातून। दुरुस्त कहा आपने। आप भी मुश्किल वक्त से गुजरी हैं लीना खातून। अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। फिक्रमंद थी कहीं मेरा बेटा ना मर जाए। साऊजी को भी तकरीबन खो दिया था। ऐसा नहीं बोले। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाएं। खैरियत है अक्सू खातून? तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है बाला खातून। किस बारे में? मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती। आप कहाँ हैं भाई? कहाँ हैं आप? दुंदार साहब, चले देखते हैं कि आप मुझे देखकर खुश होंगे या नहीं। अब आप ही जाएं भाई, आ जाएं। चलो, थोड़ा जल्दी करो। मेरे साथ आओ। तुम्हारी बात अधूरी रह गई अक्सू खातून। तो तुम एहसान फरामोश नहीं हो सकती, ऐसा क्यों कहा तुमने? वो इसलिए क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह एहसान फरामोश होना है ना बेटी? बाला खातून, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ अपनी वालदा के पास जाने की। वो मेरा ख्याल रखेंगी। पहले सेहतियाब तो हो जाओ तुम। जाने दें इसे।
जाने दें। अगर ये अपने घर जाना चाहती है तो जाने दें। बेचारी लड़की पहले ही मुश्किलात से गुजरी है। ये काई कबीला जो झेलता है वो तूफान है बेटी। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सिपाहियों के साथ भेजूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो दुंदार साहब। हम सब ने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, मोहतात रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ज्यादा मोहतात होना चाहिए। हमारे बेहतरीन सिपाही उस्मान साहब के साथ सफर में हैं। काफिर जाल बिछाने और नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। ये वक्त ऐसा है कि वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं हम पर। मैंने और मेरे भतीजे गुंदूस ने तदबीर इख्तियार कर ली हैं। कबीले के दाखिली खारजी तमाम रास्तों पर मुहाफिजों और सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया है। अब से काई कबीले में साजिशें करने वाला कोई भी चेहरा दाखिल नहीं हो सकता। बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान, देखो फिर मुलाकात हो गई हमारी। तो फिर से चाल चल रहे हो? हाँ, ये तुम कह रहे हो? तुमने मेरे साथ भी तो कई दफा चाल चली। मैं तुम्हारे गले में दाखिल हुआ और तुम्हारे सीने पे वार किया। खुद को देखो जरा, तुमने क्या किया? जो कर सकते थे किया, लेकिन मुझे शिकस्त नहीं दे सके। बमसी के लिए परेशान हो? उस्मान उस्मान बोलते बोलते बेहोश हो गया। बुढ़ापे में यह आम बात है। लेकिन फिक्र मत करो, ये मरेगा नहीं, अभी नहीं। मुझे तुम दोनों की जिंदगी की जरूरत है। अब से जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो मुझे मार देना। अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे बाबा की अमानतें लेने किसे भेजा मैंने? तारगुन खातून। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो अपना काम कर चुकी है, उसके बाद तड़पा तड़पा कर तुम दोनों की जान ले लूंगा मैं।
कौन हो तुम लोग? हम उस्मान साहब के लिए तहाइफ लाए हैं, यहीं रुको। अंदर आने की इजाजत है? इजाजत है। हुजूर, उस्मान साहब के लिए तहाइफ आए हैं। माशाअल्लाह, ये उस्मान साहब का काफिला है। ये उस्मान साहब के मातहत हैं। अंदर भेजो जल्दी। कोई भी मज़ाहमत ना करे। देखो बाला, हम दोबारा मिल गए। तारगुन, गोकतोक, गद्दार। ये सब क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? इंतकाम, सबसे सफाक इंतकाम। तो तुम्हें निकोला ने भेजा है, हाँ? और ये जिला वतन शख्स मेरा सिपा सलार बनना तुम्हें पसंद नहीं था ना, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। देखते हैं कि अब तुम क्या करते हो। गद्दार हो तुम। गद्दार की जिंदगी कम होती है गोकतोक, ये जान लो, जान लो ये। आपने जो कहा वो सच नहीं है दंदार साहब, और अगर ये सच होता तो आप अभी इस उम्र तक जिंदा ना होते। तुम जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मैं जानता था
सच कहूं तो उन्होंने जो भी किया वो अपने काम में बहुत माहिर है। उस्मान, अपनी तलवार तो नीचे रख दो। तुमसे कुछ बात करनी है। मारने से पहले मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बातचीत की खुशी से महरूम ना करो। सुनो तारगुन, अपने किए का हिसाब देना होगा तुम्हें। इस कबीले से बाहर नहीं जा सकोगी। अब हम तुम सबकी बदौलत जाएंगे। तुम मलून हो, मलून। गुप्तुक, तुम उस्मान साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बात तुम अपने उस्मान से पूछो। मेरी बेइज्जती करके कबीले से निकाला उसने मुझे। तुम उससे जाकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम नाकाम हो गए थे। तुमने फलातीस को भगा दिया और अब तुम उस्मान साहब पर इल्जाम लगा रहे हो। उसको फरार कराने वाला मैं नहीं था। फलातीउस जब भागा तो मैं उस्मान के साथ था। लेकिन कोई परवाह नहीं है मुझे अब, क्योंकि अब इंतकाम का वक्त है। गद्दार हो तुम। बस गुप्तुक, अब मेरी बारी है। मैं उस्मान साहब के हरम में जाऊंगी। कोशिश मत करना, हरगिज नहीं तारगुन। अगर मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। मत करना। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं करना तारगुन। तारगुन रुक जाओ, वहां मत जाना। नहीं तारगुन, मैंने कहा रुक जाओ। बाहर आ जाओ तारगुन। चलो जल्दी करो, सब जगह तलाश करो। नहीं, उस्मान साहब, उस्मान साहब, अगर आप मुझसे प्यार करते तो सबसे ज्यादा ताकतवर होते। अब आप सब कुछ खो देंगे। सब मरोगे, सब मरोगे। नहीं, 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 नहीं। नहीं, तो आप रियासत कायम करना चाहते हैं उस्मान साहब? कर
कर ले अब कायम, अगर कर सकते हैं। चलो यहां से बाहर ले चलो, चलो। चलो नहीं नहीं नहीं। चलो, हम निकल रहे हैं। तारगुन, तारगुन, उस्मान को नसीहत मिल गई है तो ये सब निकोला को नहीं देना चाहिए। वो तो इससे और ताकतवर हो जाएगा। नहीं, हम मुआहदे के पासदार रहेंगे। अगर ऐसा है तो हमें और सोना चाहिए होगा। मैंने कहा नहीं। बाला खातून, गद्दार। बाला खातून, अक्सू, नहीं अक्सू, अक्सू। बाला खातून, मोहतात रहिए। आपके इर्द गिर्द बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं। शेख अदब वाली आ रहे हैं। खुशामदीद शेख मोहतरम। खुशामदीद शेख साहब। खुशामदीद, खुशामदीद। Gotog. Ya Allah, Bismillah.
शुक्र है अल्लाह का मैं अर्तुगरुल गाजी साहब के बेटे उस्मान साहब की सरजमीन पर पहुंच गया। क्या बात है कुमरान अब्दाल? मोहतरम शेख, मैं आपके पास एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। मुझे ये मालूम हुआ है कि उस्मान साहब के खेमे पर हमला हो चुका है। चलो सिपाहियों, जल्दी कबीले की तरफ चलो। तुम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो। खुद से ज्यादा मजबूत और चालाक दुश्मन के खिलाफ तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये सब बेकार गया। तुम्हारे कबीले पर हमला हो चुका है। तुम्हारे बाबा ने जो दस्तावेजात छोड़ी थी वो जब्त हो चुकी है, और इस वक्त मुमकिन तौर पर तुम्हारे खेमे में हंगामा बरपा होगा। जलील काफिर, लानत हो तुम पे। लेकिन मैं अभी मरा नहीं। उस्मान, उस्मान। बमसी साहब, बमसी साहब भी जाग गए। उस्मान, उस्मान। हम उस्मान को छोड़ देंगे अगर तुम घुटने टेक कर भीख मांगो। उस्मान, इसको बकवास करने दो। तुम मेरे सामने घुटनों के बल अपने प्यारों की जिंदगी की भीख मांगोगे, और आखिर में मेरे जूतों को भी चूमोगे। उस्मान, ये वक्त हमारे शहीद होने का वक्त है। बमसी साहब, पहले इन्हें जहन्नम वासल करते हैं, तो बहुत जल्दी है मरने की। उस्मान साहब, जैसा कि आपने कहा था, फतह उनकी होती है जो ईमान के साथ तलवारें उठाते हैं। क्या कहा? फतह? फतह उन ही लोगों की होती है जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। शहादत के नाम, फतह के नाम। एहतियात से उस्मान, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है।
कहाँ जा रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे लड़ो। आप अकेले नहीं हैं उस्मान साहब। ये औरत कौन है? मलून खातून, मलून खातून, मार दो इसे। मार दो उसे। निकोला, उस्मान, जाकर पकड़ो निकोला को। मोरान, गेंचे, बम्स साहब का ख्याल रखो। बामसी साहब आप ठीक तो हैं? मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी एक को भी नहीं छोड़ना।